अब देखो नॉट पे ध्यान रखना है, बच्चे ये क्वेश्चन गलत कराए थे, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और नॉट पे ध्यान रखना है। इनसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे गए हैं, इस चैप्टर में बहुत चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। सो कैन यू सी 2021 में ये क्वेश्चन आया है, एज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलीस्पोरम, स्पोरम से याद रखो, स्पोरम साइक्लोस्पोरिन, स्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए, राइट। देखो वायरस का नाम सुनते ही सबको डर लगता है कि वायरस इन्फेक्ट कर देते हैं, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। लेकिन जो बैक्यूलो वायरस है कि ये सारी स्पीशीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कुछ ही स्पीशीज को ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं जो प्लांट को हार्म पहुंचाती हैं। नीट की तैयारी में क्या लगता है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहाँ हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आ सकते हैं और अभी तक आए हैं प्रीवियस ईयर में। IITS 2 हुआ था क्लास 12 के बच्चों के लिए, आज हम उसी का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स ट्राई एंड लेट मी जस्ट गिव यू अ सिंपल ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सेशन के बाद आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक मिलेगा बच्चों, उस लिंक पर जाइए, आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो बॉटनी के कुछ चैप्टर्स जो आपको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, आपको आसान तो लगता है लेकिन याद कैसे करें ये हमारी प्रॉब्लम बन जाती है। मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ क्लास 12 के माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की। इस चैप्टर में हम उन माइक्रोब्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हैं। तो इस चैप्टर से कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा टॉपिक आपका हाई वेटेज का है और किस किस वैरायटी के क्वेश्चंस PYQs में बने हैं, वो आज हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेप एंड टेस्ट का, उसे जरूर दें। वहां पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, मैचड टाइप के मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस जो नीट आजकल पूछ रहा है, तो उसे देना ना भूलें। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हर तरीके का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया गया है, ठीक है। द टॉपिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे इस टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। पूरा एंटायर चैप्टर आपका माइक्रोब्स के बारे में ही है। जो जो माइक्रोब्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। माइक्रोब्स एज यू नो दे आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस एज वेल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में आपने ये देखा है कि माइक्रोब्स डिजीज कॉज करते हैं, बट दे आर इवन यूजफुल। फाइन, तो चलिए हम ये टॉपिक्स देखते हैं। पहला है आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स। हमारे घर में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से माइक्रोब्स कहाँ कहाँ हेल्प कर रहे हैं। देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में सीवेज ट्रीट करने में, बायोगैस को प्रोड्यूस करने में, बायो कंट्रोल एजेंट भी है माइक्रोब्स, एंड दे आर ऑल्सो यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। पूरा एंटायर चैप्टर इज ऑल अबाउट यूजफुल माइक्रोब्स। सबसे ज्यादा जो वेटेज कैरी करता है दैट इज द माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। एज यू कैन सी इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। सो 75% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक। अच्छे से आपको पढ़ना है, NCERT को अच्छे से पढ़ना है। एंड वन इंफॉर्मेशन फॉर यू, मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन हैज बीन गिवन फॉर यू। उस पे आप क्लिक करेंगे, आप एक्स्ट्रा मार्क्स की लर्निंग ऐप पे पहुंच जाएंगे। जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बिसाइड दैट न्यूमरस क्वेश्चंस यू विल बी गेटिंग ओवर देयर। आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आपको आपका रिजल्ट भी तभी मिल जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस। ऑलराइट, सो मूविंग अहेड नाउ। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, which of the following microbes is not involved in the preparation of household products? अब देखो नॉट पे ध्यान रखना है, बच्चे ये क्वेश्चन गलत कराए थे। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और नॉट पे ध्यान रखना है, नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। सो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स आपको देखो कौन कौन से याद रखने हैं। सबसे पहले इन द कर्ड मेकिंग, चीज, टॉडी, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। चलिए लेट्स सी। एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर से सिट्रिक एसिड को हम आइसोलेट करते हैं। सो दिस इज करेक्ट, इट इज नॉट अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। लैक्टोबैसिलस आपके कर्ड मेकिंग में हेल्प करेगा। सो दिस इज योर
हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हैंस इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, नॉट और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स ध्यान में रखना होगा. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे हम आइसोलेट करते हैं साइक्लोस्पोरिन A, right, which is your immunosuppressive agent. Hence, this is also not household product. Saccharomyces cerevisiae, this can be used in household product or also it can be used in brewing industry, right? So, Saccharomyces cerevisiae could not be our answer. It is used in making alcohol, which is an industrial product. Propionibacterium shermani, ये जो बैक्टीरिया है ये हमारा चीज बनाने में काम आता है ना, चीज विच इज ऑल्सो योर हाउस होल्ड प्रोडक्ट. सो ये भी हमारा गलत हो जाता है यहाँ पे. हैंस योर ऑप्शन 1 and 3 विल बी करेक्ट हियर. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3 ओनली. आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट. लेकिन अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी करके एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप पे जाइए, वहां पे इसको पेस्ट कर देंगे एंड यू विल गेट न्यूमरस वीडियोस रिलेटेड टू इट. यू कैन वॉच दैट एंड अगेन सॉल्व इट, राइट. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट फिक्स नाइट्रोजन. कौन सा ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करेगा? तो चलिए ऑर्गेनिजम्स देखते हैं. सो NOA से आपको तीनों साइनोबैक्टीरिया पता होने चाहिए. नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया एंड एनाबीना. ठीक है, ये हमें याद रखने हैं. तो ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे. दे हैव द पावर टू फिक्स नाइट्रोजन. तो ये तो हमारे फिक्स करने वाले हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया. अब बचता है एजोटोबैक्टर. ठीक है, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ये दोनों ही फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं. दे आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज. फाइन. तो ये भी हमारा नाइट्रोजन को फिक्स करेगा. वॉल्वॉक्स इज एन algae विच इज नॉट फिक्सिंग द नाइट्रोजन. algae है ये. वॉल्वॉक्स, यू नो, दे लिव इन कॉलोनीज. एक बड़ी सी पेरेंटल कॉलोनीज के अंदर बहुत सारी डॉटर कॉलोनीज आपको देखने को मिलती हैं. ठीक है, सो वॉल्वॉक्स इज एन algae which is not involved in nitrogen fixation. Hence your answer will be option D only. ठीक है, B is your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस इज यूज्ड फॉर. स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस से जो है प्रोड्यूस होती है. अब इसका यूज क्या है? सो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है हमारी कर्ड प्रोडक्शन में हेल्प करेगी? नहीं करेगी. इथेनॉल प्रोडक्शन में नहीं करेगी. लिवर को ट्रीट करने में, लिवर के जो एलिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल नहीं. सो दिस हेल्प्स इन रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. तो जो पेशेंट की अभी कोई सर्जरी हुई है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सो उसको ये ट्रीट करने में हेल्प करती है. दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज. ये क्लॉट को बस्ट करती है, क्लॉट बस्टर है ये. फाइन. सो hence your answer will be option D. Which of the following is an example of non-distilled alcoholic beverage produced by the yeast? चलिए देखते हैं. विस्की, ब्रांडी एंड रम. फाइन. ये तीनों ही जो बेवरेजेस आप देख रहे हो, इनमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में अल्कोहल होता है. सो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन. अब जो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होती है, जो आपको याद रखनी है, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, विदाउट डिस्टिलेशन वाइन एंड बियर. वाइन एंड बियर. ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है? विस्की, ब्रांडी, रम तो नहीं होंगे. बियर विल बी योर आंसर. रम भी बियर एंड वाइन दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा बियर होगा. यहाँ पे वाइन नहीं दिया हुआ है. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 रिलेटेड टू माइक्रोब्स एंड देयर प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे हमारे माइक्रोब्स दिए हैं, यहाँ हमारे प्रोडक्ट्स दिए हैं. सबसे पहले जो भी आपको पता है उस पर आप टिक कर लीजिए, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, से फॉर एग्जांपल आपको ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम पता है. सो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए नाम का प्रोडक्ट हम आइसोलेट करते हैं.
Fine. Monascus purpureus, statin. Aspergillus niger, citric acid. एंड स्ट्रेप्टोकोकस से अभी अभी हमने देखा स्ट्रेप्टोकाइनेज आइसोलेट होता है, दैट इज अ क्लॉट बस्टर. स्ट्रेप्टोकाइनेज. सो ए का करेक्ट मैच हो गया सेकंड. चलिए ढूंढते हैं आंसर. आंसर हमारा हो गया ए का सेकंड से ही आपको करेक्ट आंसर मिल गया है, क्योंकि सभी में A1, यहाँ भी 1 दिया है, यहाँ भी 1 दिया है. तो नीट 2024 में ये पूछा गया था, अगर आपको एक भी पता है सो यू कैन फाइंड आउट द आंसर. मैच द फॉलोइंग को ध्यान से करिए. आपको एक या दो भी पता होते हैं तो आप फिर ऑप्शंस को ध्यान से देखिए कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल है. मूविंग अहेड. हाई वैल्यू ऑफ BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इंडिकेट्स दैट. क्या इंडिकेट कर रही है? अगर BOD हाई है यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर हाई है पानी की. सो से दिस इज अ वाटर, है ना. से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा पानी है और इस पानी में क्या है, बहुत सारे वेस्टेज आ रहे हैं, राइट. ऑर्गेनिक वेस्ट आ रहा है यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोब्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगे. माइक्रोब्स ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, खाना मिल गया उनको. सो देयर ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीजेस, BOD इंक्रीज होती जाएगी. इट मीन जितना पॉल्यूटेड पानी यहाँ पे आएगा उतनी ही ज्यादा उसकी BOD होगी. More the BOD is, more polluted water. More polluted water it is. More BOD, more polluted water, right? चलिए, answer will be water is highly polluted if it is having high value of biochemical oxygen demand. Moving to the next question. मैच द टाइप का है फिर से, सिट्रिक एसिड, साइक्लोस्पोरिनेज, स्टैटिन एंड ब्यूटारिक एसिड. तो वो यहाँ से ना बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. ट्राइकोडर्मा, है ना, और योर स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे बैक्टीरियाज एंड इवन दिस मोनास्कस परप्यूरियस, ये फंजाई है, ट्राइकोडर्मा फंजाई है. इनसे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं. इस चैप्टर में बहुत चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी. सो प्लीज़ सी दिस एंड लर्न इट. मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड रिवाइज करते रहिए, तभी आपको ये याद रहेंगे. चलिए देखते हैं. सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एस्परजिलस नाइजर. हेंस इसका करेक्ट मैच हो गया 3. साइक्लोस्पोरिन ए. साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है. ये है फंजाई. एस्परजिलस नाइजर इज ऑल्सो या फंजाई. स्टैटिन. स्टैटिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरियस. मोनास्कस परप्यूरियस इज ऑल्सो योर यीस्ट यानी कि फंजाई. ब्यूटारिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम. क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम ये है हमारा बैक्टीरिया. तो यहाँ पे ये 3 फंजाई हैं, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम यहाँ पे बैक्टीरिया है. सो ए का करेक्ट मैच हो गया 3. लेट्स सी क्या आंसर मिलता है. बिल्कुल ए का 3 हमें 2 ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं. ए का 3 यहाँ भी है, ए का 3 यहाँ भी है. अब बी का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेम है ना. अब हमें सी पता होना चाहिए. स्टैटिन ऑब्टेन फ्रॉम मोनास्कस परप्यूरियस, हेंस योर आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. Which of the following is correctly matched for the product produced by them? तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं. लेट्स सी which is correct here. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is your yeast which is called brewing and baking. Brewers yeast भी कह सकते हैं उसको and bakers yeast भी कह सकते हैं because it is used in brewing and baking industry. तो ये तो करेक्ट हो गया. हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था which of the following is correctly matched. आंसर आपको मिल चुका है. एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटिक एसिड. इट इज नॉट एन एंटीबायोटिक, ठीक है. मीथेनोबैक्टीरियम, लैक्टिक एसिड, नहीं ये गलत है. लैक्टिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम लैक्टोबैसिलस. पेनिसिलियम नोटेटम, एसिटिक एसिड, नॉट एट ऑल. पेनिसिलियम नोटेटम से हमारा एंटीबायोटिक ऑब्टेन होता है. Hence your answer will be option A, that is Saccharomyces cerevisiae. इथेनॉल प्रोड्यूस करती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following is a commercial blood cholesterol lowering agent? ब्लड की कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने वाला कौन है आपका? कौन है?
that is the statin which is obtained from Monaskis purpureus. So देखो यहां से ये कितने बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना. आंसर विल बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट पे आते हैं. अगेन मैचेट टाइप का, फिर से देखो लैक्टोबैसिलस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, एस्परजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटाई. देखो लैक्टोबैसिलस यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बैक्टीरिया है. सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई आपकी यीस्ट है यानी कि फंजाई, एस्परजिलस नाइजर फंजाई है, एसिटोबैक्टर एसिटाई अगेन अ बैक्टीरिया, ये दोनों फंजाई हैं. ठीक है. सो लैक्टोबैसिलस से हमारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, दैट इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड, है ना. लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड, ये हो गया करेक्ट मैच इसका. सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई ब्रेड बनाने के भी काम आती है, बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज होती है एंड इवन ब्रूइंग इंडस्ट्री. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट मैच हो गया ब्रेड. एस्परजिलस नाइजर से आइसोलेट होता है सिट्रिक एसिड, सी का करेक्ट हो गया 3. एंड एसिटोबैक्टर एसिटाई से हो गया हमारा एसिटिक एसिड. फाइन. सो ए का करेक्ट मैच हो गया 2, ए का करेक्ट मैच हो गया 2. अब यहाँ पे 2 आपके पास 3 दिए हुए हैं, तो लास्ट का देखते हैं. डी का करेक्ट मैच क्या है, 5. डी का करेक्ट मैच है हमारा 5. यू गेट 2 करेक्ट नाउ. एस्परजिलस नाइजर करेक्ट ऑप्शन इज 3. ओके, तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ तक तो ए का 2. अब बी हमारा आंसर हमें बताएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड. सो हेंस आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी एज योर करेक्ट. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन मैचेट टाइप एस्परजिलस नाइजर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम, लैक्टोबैसिलस. फाइन. अब यहाँ पे एसिटोबैक्टर एसिटाई, क्लोस्ट्रिडियम, लैक्टोबैसिलस, ये तीनों ही बेटे बैक्टीरियाज हैं एंड दिस इज योर फंजाई. सो कैन यू सी 2021 में ये क्वेश्चन आया है एज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे बैक्टीरियाज क्या इनसे प्रोडक्ट आइसोलेट हो रहा है, और इवन यू कैन सी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एंड इवन मोनास्कस पर्प्यूरियस कहाँ यूज होती हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेस कहाँ यूज हो रही है. ये क्वेश्चन लगातार नीट में पूछे जा रहे हैं. इनको प्लीज ध्यान से याद कर लीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए अपनी. तो लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. एस्परजिलस नाइजर क्या है, सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा. एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटाई से एसिटिक एसिड याद रखेंगे आप. क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम, ब्यूटारिकम से ब्यूटारिक एसिड हमें याद रखना होगा. लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड. इजी है, बस थोड़ा नाइजर आपको याद रखना है, दैट इज सिट्रिक एसिड. ओके, हेंस योर आंसर विल बी ए का करेक्ट मैच हो गया हमारा 3. ए का करेक्ट मैच 3, तो यहाँ पे तो आंसर हमारा मिल गया आपको. बी का 2 है, सॉरी बी का 1 है, वेरी गुड. यहीं से हमें आपको यू कैन सी यू गेट द करेक्ट आंसर. तो कई बार मैचेट में ये हमारा जो है एक ऑप्शन आने की वजह से भी हम करेक्ट आंसर मैच कर देते हैं, राइट, जैसा कि आपने यहाँ देखा. साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम. फिर से आ गया साइक्लोस्पोरिन ए. सो साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम. पॉलीस्पोरम, स्पोरम से याद रखो, स्पोरम साइक्लोस्पोरिन, स्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए, राइट. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी एज द करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फिर से मैच इट टाइप का है ना, 2020 में पूछा गया है, तो लेट्स मैच इट. ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज कहाँ यूज हो रही है, टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज एंड एफिड्स. बैसिलस थ्योरिंजिएंसिस है ना, आपने बीटी टॉक्सिन पढ़ा होगा बायोटेक में. सो बैसिलस थ्योरिंजिएंसिस जो है किसको किल कर रहा है, जो लेपिडोप्टेरन प्लांट होते हैं, लेपिडोप्टेरन पेस्ट होते हैं, बायोकंट्रोल एजेंट्स ऑफ लेपिडोप्टेरन प्लांट पेस्ट है ना. लेपिडोप्टेरन आर योर इंसेक्ट्स जिनको ये किल कर देता है. नेक्स्ट ग्लोमस, ग्लोमस इज अ फंजाई है ना. सो ग्लोमस जो है हमारी यूज कर, हमें कहाँ यूज हो रही है, ग्लोमस इज यूज्ड टू एब्सॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल, राइट. एंड बचता है हमारा बैक्यूलोवायरस. बैक्यूलोवायरस जो है जीनस न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस को बिलोंग करता है, एनपीवी न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस.
ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस विल बी नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। यानी कि ये जो वायरसेस हैं, एज यू ऑल नो, देखो वायरस का नाम सुनते ही सबको डर लगता है कि वायरस इन्फेक्ट कर देते हैं, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। लेकिन जो बैक्यूलो वायरस है ये नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस है, यानी कि ये सारी स्पीशीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कुछ ही स्पीशीज को ये नुकसान पहुंचाने वाले हैं जो प्लांट को हार्म पहुंचाती हैं। सो ए का हो गया सेकंड, बी का हो गया फोर्थ, ठीक है, लेट्स मैच इट। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 5 एंड डी का 3, ठीक है, आंसर मिल गया आप लोगों को। नेक्स्ट, मूविंग टू द next question. Person X has undergone kidney transplantation. Doctor recommends him to take immunosuppressive pills which contain bioactive molecule dash which is obtained from dash. तो इनको भाई पिल चाहिए है ना, immunosuppressive pill which is obtained from trichoderma, right, which contain a bioactive molecule, which one? Cyclosporin. And obtained from trichoderma. तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, एंड योर ट्राइकोडर्मा विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे, लेकिन इतना ही काफी नहीं है, आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है अगर आपको नीट क्लियर करना है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप नीट के पास होगे, नीट को क्लियर कर पाओगे। तो ऐसे ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी कोई भी वीडियो स्किप ना हो। और अगेन आई एम रिपीटिंग, टैप एंड टेस्ट को देना ना भूलें, आपकी प्रैक्टिस के लिए वो बनाया गया है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें आपको टैप एंड टेस्ट मिलेगा, प्लीज क्लिक ऑन दैट एंड गिव इट, दैट इज फ्री फॉर यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, हैव अ नाइस डे।